रात के ठीक 2 बजे गाजियाबाद की एक हाई फाई सोसाइटी। हर फ्लैट में लोग सो रहे थे, लेकिन 9वीं मंजिल पर 3 मासूम बच्चियां किसी ऐसे फैसले के सामने खड़ी थीं जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। कहानी में एक गेम है और एक पूरा परिवार टूट जाता है। एक पिता के छुपे हुए राज होते हैं और कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब पुलिस ढूंढने में बेचैन हो जाती है। दोस्तों, क्या ये सिर्फ मोबाइल गेम की लत थी या हर घर के अंदर कुछ ऐसा टूट चुका था जिनकी आवाज किसी ने सुनी तक नहीं थी। 3 बहनें जिनकी उम्र मात्र 12 साल, 14 साल और बड़ी बेटी की 16 साल थी, जिन्होंने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम रखा था। उनकी लत गेम के प्रति बहुत ज्यादा थी, गेम से छूट नहीं रही थी। कमरे में मिली डायरी, दीवारों में बने स्केच और वो लाइन जो कमरे की दीवार में बहुत बड़े अक्षरों से लिखी थी, मैं पिताजी अकेले हूं, मेरा दिल टूट चुका है। आई एम वेरी एलोन, माई हार्ट इज ब्रोकन। आखिर एक बच्ची इतना अकेला क्यों महसूस कर रही थी? पिता के बयान लगातार बदलते जा रहे थे। शेयर ट्रेड का बड़ा घाटा, 2 शादियां, इन सब का पूरा तनाव घर पर साफ और स्वच्छ दिख रहा था। घर में मौजूद एक ऐसा शख्स जिस पर पूरे क्राइम का इशारा किया जा रहा था। दोस्तों, आज के वीडियो में गाजियाबाद की उस रात की सच्ची घटना को हम बयां कर रहे हैं, जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। वीडियो को मेरे दोस्त अंत तक देखिए, क्योंकि जो आपके सामने आएगा उस पर एक पल के लिए आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन गेमिंग व्यक्ति के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, आज इस वीडियो में आप जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपसे एक छोटी सी विनम्र निवेदन कर रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आप वीडियो को कहां से और किस शहर से देख रहे हैं। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले में एक हाई फाई सिटी पड़ती है, भारत सिटी सोसाइटी। चेतन नाम का एक व्यक्ति जो अपनी फैमिली के साथ उस हाई फाई सिटी में रहता है। चेतन का परिवार मूल रूप से दिल्ली का रहने वाला होता है। दिल्ली में एक जगह पड़ती है खजूरी, वहां पर वो परिवार मूल रूप से रहने वाला होता है। साल 2022 में चेतन अपनी पूरी फैमिली के साथ दिल्ली से गाजियाबाद किराए के मकान में शिफ्ट हो जाता है। साल 2005 में चेतन सुजाता नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है। शादी के कई साल हो जाते हैं, लेकिन उनकी कोई बच्चा पैदा नहीं होता है। बच्चा न होने की वजह से सुजाता और चेतन में तनाव फैलता जाता है। दोनों बहुत परेशान होते हैं। चेतन के मन में दूसरी शादी का ख्याल आने लगता है। जब चेतन अपनी पत्नी से इस बात को बयां करता है तो उसकी पत्नी भी बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है, बहुत विचार करती है। सुजाता की एक छोटी बहन हिना होती है, उस हिना से चेतन की शादी करवा देती है। शादी के बाद हिना से 2 बेटियों का जन्म होता है। उसी समय के दौरान ही सुजाता की भी एक बेटी पैदा होती है। घर में कुल 3 बेटियां हो जाती हैं। परिवार पूरा हरा भरा हो जाता है। चेतन उस समय नौकरी कर रहा होता है। कोविड का टाइम चल रहा होता है, 2022 के एयरफेयर का समय होता है। दोस्तों, कोविड के समय में ही चेतन की नौकरी चली जाती है। तब चेतन पैसों की कमी हो जाती है और वह खूब परेशान होता है। चेतन नौकरी जाने से वह शेयर मार्केट का काम शुरू करता है। शेयर मार्केट में जानकारी ना होने की वजह से उसे करीबन 2 करोड़ रुपए का लॉस होता है।
इस लाश की वजह से वह सदमे में चला जाता है और हमेशा तनाव में रहता है। दोनों पत्नियां सुजाता और हिना वो भी आर्थिक तंगी की वजह से बहुत तनाव में रहती हैं। घर में कलह झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। तीनों बेटियों की पढ़ाई रोक दी जाती है। परिवार पूरा बैकफुट में आ जाता है। बिजनेस में घाटे की वजह से चेतन अपने भाइयों और करीबी रिश्तेदारों से दूरियां बना लेता है। घर में बच्चे अकेलेपन फील करने लगते हैं। लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। इस पर बच्चों पर गहरा असर पड़ता है। तीनों बच्चियां सारा दिन मोबाइल चलाती हैं और ऑनलाइन गेम खेलती हैं। ऑनलाइन गेमिंग में कोरियाई गेम वो खासकर पसंद करती हैं। कोरियाई गेम की इतनी ज्यादा लत लग जाती है उन तीनों बच्चियों की कि वह गेम छोड़ नहीं पाती हैं। बहुत कोशिश के बाद भी वह गेम को नहीं छोड़ पाती हैं। पिता इससे बहुत नाराज होते हैं। लड़कियां वो तीनों जो बच्चियां होती हैं वो कोरियाई गेम को खेलती हैं और कोरियाई गेम के हिसाब से ही वे रोज दिन का काम करती हैं और कोरियाई गेम के हिसाब से तीनों बच्चियों ने अपना नाम रखा था। कोरियाई भाषा भी बोलती हैं और पूरी कमरे की दीवारों में कोरियाई स्केच बना लेती हैं। पूरा हर एक एक्टिविटी मतलब पूरी संस्कृति कला कोरियाई पर आधारित होती है और पिता से कोरियाई जाने की बात करने लगती हैं। तो पिता इन सब चीजों से परेशान हो जाता है और वह मोबाइल को बेच देता है। तब बच्चियां मोबाइल बेचने से स्वयं को सुसाइड करने की धमकी देती हैं। तो पिता इन सब से डर जाता है और एक नया मोबाइल खरीदता है। उसके पास पैसे नहीं होते हैं, दूसरे से पैसे उधार लेकर के एक नया मोबाइल ले आता है। बच्चियां उन गेम में लिप्त हो जाती हैं और वह गेम को खेलती रहती हैं। प्रत्येक गेम में 40 से 50 टास्क होते हैं। उन टास्कों को पूरा करती है। 5 फरवरी की रात तीनों बच्चियां ऑनलाइन गेमिंग कोरियाई गेम खेल रही थी। गेम में पूरी तरह से लिप्त थी, अपने अपने टास्क पूरे कर रही थी। तभी उसी समय तीनों प्लान करती हैं। रात का समय करीबन 2 बज रहा था। बिल्डिंग की 9 मंजिल की इमारत थी, उस कमरे में रह रही थी। तीनों बच्चियां एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं और 9 मंजिल ऊंची इमारत से छलांग लगा देती हैं और तीनों बच्चियों की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस टीम आती है, फॉरेंसिक टीम आती है और उसकी जांच करती है। फॉरेंसिक टीम पूरे साक्ष्य जुटाती है। तो कमरे के अंदर पूरे कोरियाई गेम के रिलेटेड फोटो मिली थी, स्केच बने थे, उसमें कोरियाई भाषा में उन लोगों के नाम लिखे थे। इस तरह का सबूत पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां से जुटाती है। दोस्तों, यह सच्ची घटना सिर्फ कोरियाई गेम पर आधारित है। इन बच्चियों की जो जान गई है कोरियाई गेम की वजह से गई है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है।